नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। बात 25ई में कुछ लोग ऐसे दुष्ट हैं जो कि लगातार यही प्रयास करते रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि 26/11 को जो मुंबई अटैक था वो भी भारत के लोगों ने ही भारत में कहा था और उसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को बदनाम करना था। तो पुलवामा में जो घटना हुई उसमें कुछ लोगों की बड़ी भारी रुचि है। उसमें सिर्फ उनको जो तथ्य वो सिद्ध करना चाहते हैं उसका कोई दम नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, ये सब वो भी जानते हैं। लेकिन देखिए 10,000 1500 पता नहीं कितनी लंबी संस्कृति की बात है, तो राजनीति यहाँ पे भारत में किस स्तर की राजनीति हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पुलवामा हो रहा, तो भाई पाकिस्तान क्या एक पूरी की पूरी इतिहास है, वो किस तरह से भारत में धमाके करता रहा है और आरडीएक्स कहाँ से आ गया। कुछ लोग जो कि खुद बोलते हैं कि भाई निकम्मे लोग राज्यपाल बन गए हैं, तो वो सबसे बड़े उदाहरण तो वो हैं, खुद हैं महाशय जो कि राज्यपाल बनने के लायक नहीं थे। जिस तरह की बकवास वो कर रहे हैं, चलिए वो तो बकवास करें क्योंकि वो तो निकम्मे आदमी है, या उन जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सामान्य व्यक्तियों को, आपको और हम जैसे लोगों को, हम में से कुछ लोगों को कौन सी बीमारी लग गई है कि क्या ज़रूरी है कि इस बस बकवास का वो हिस्सा बने, वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी उसमें चेप दे। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि उनका कहना मोटा मोटी ये है कि ये भारत ने करवाया है, जिसका कोई तथ्य नहीं है। 2020 में ही जो है वो उस घटना के उसके उसके 21 में जो है वो 13,800 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो एनआईए प्रस्तुत कर चुका है। 19 लोग कौन थे उसमें, 7-8 लोग भारतीय थे और उसमें जो 21 साल का लड़का जिसने अपनी गाड़ी में ये सब विस्फोटक और आरडीएक्स भर करके वो बीच में टकरा दिया था, और वो उसके बारे में पूरी पूरी खबरें आ चुकी हैं। तो ये एक पाकिस्तान द्वारा जो हमेशा से 1947-48 से जो भी कुछ हो रहा है उसी की एक नेक्स्ट कड़ी थी। और कुल मिला के ये किया जाता था कि भाई भारत में आप कुछ भी करते रहो, भारत तो पंगु बना बैठा रहेगा क्योंकि उसको तो पाकिस्तान के परमाणु बम से डर लगना चाहिए। तो इस ऑपरेशन ने जो बालाकोट में हुआ, उसने इस अवधारणा को, इस डर को हमेशा के लिए मिटा दिया। और दुनिया भर के जो सैन्य विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते हैं। तो इस जो बालाकोट की जो कि स्ट्राइक हुई, जिसको बहुत सारे परम विद्वान लोग नहीं मानते हैं, उनके अपने शूद्र राजनीतिक और विचारधाराई कारण है। तो वो खुद अपने आप को सोचें समझें कि क्यों वो एक बहुत ही घटिया पापी किस्म के विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये खैर उनका सोचना और समझना है। आप और हम तो यही बात कर सकते हैं कि ये बकवास बहुत ज़्यादा लंबी चल रही है। राजनीति किस प्रकार की हो रही है भारत में ये सब हम जानते हैं। उसमें उसका तल ढूंढना मुश्किल है कि कितने नीचे लोग जा सकते हैं। अब ये जो निकम्मे महाशय हैं जो कि कहते हैं कि निकम्मों को जो राज्यपाल बना दिया, वो खुद इस तरह के जो है वो वक्तव्य दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान की असेंबली में खुद ये कहा जा चुका है। और बहुत सारे लोग जो है मित्र लोग आके थे, इसकी कोई रिपोर्ट का पता ही नहीं। अरे भाई 13,800 पन्नों की रिपोर्ट है, आप कुछ मालूम तो करो। बिना मालूम किए, बिना सोचे, बिना समझे एक रॉ में बह जाना और उसमें बकवास करना, ये कमाल की बात है। ये भारत में ही हो सकता है। मेरे ख्याल में दूसरे देशों में जो प्रजातांत्रिक देश हैं वहाँ इस तरह की बकवास नहीं चल सकती कि आप पब्लिक स्पेस में कुछ भी अफवाह उड़ा दें, आपके पास कोई तथ्य नहीं है और पूरे सिस्टम को, पूरी मतलब उसको इसी तरह की गप जो है वो ईवीएम के बारे में भी उड़ाई जाती रही और भी बहुत सारे कारणों के लिए उड़ाई जाती है जिसका कोई तथ्य नहीं है। तो ये पुलवामा और बालाकोट के पापी फिर दोबारा सामने आ गए हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है। वो सोचते हैं कि उससे उनको फ़ायदा होगा, लेकिन वो इस बात का आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इस तरह की बकवास से नुकसान होता है। अगर ये समझेंगे तो शायद जो है वो परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी। लेकिन नेता तो जैसे हैं हमको मिले हैं उन्हीं को भोगना पड़ेगा। लेकिन आप और हम क्यों इस बकवास में उलझ रहे हैं। तो हमने बातचीत की कि एक पूरा का पूरा जो बालाकोट का ऑपरेशन था उसने पाकिस्तान के ब्लैकमेल को ध्वस्त कर दिया हमेशा के लिए। और कोई हज़ारों जो है ना वो इस तरह के एग्जाम्पल हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग उन्होंने यहाँ भेजे हैं। तो वो तो आगे भी इस तरह का काम करते रहेंगे क्योंकि वो एक विचित्र किस्म का देश है और वहाँ के जो निर्णयकर्ता हैं और वो एक अलग ही तरह के प्राणी हैं।
इस तरह का देश दुनिया में कहीं और नहीं है। अब ये मजबूरी है, पड़ोसी है और भारत के हिस्से से ही निकला है, लेकिन ये वास्तविकता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो पुलवामा और बालाकोट के पापियों के साथ कम से कम समझदार लोग तो उनकी बकवास में हाँ में हाँ ना मिलाएं। उनको जानकारी लेनी है तो ले लें। मतलब 13,800 पन्ने की रिपोर्ट है और हमारे कुछ मित्र बड़े आराम से कह रहे हैं कि इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अरे भाई, आप पता तो करो पहले, या आपको किसी राजनीतिक प्रजातांत्रिक तरीके से हुए परिवर्तन से इतनी बड़ी दिक्कत है कि आप इसको ये सब साबित करना चाह रहे हैं। तो अब ये मालूम नहीं है कि ये पूरा ब्लैकमेल जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, इस ऑपरेशन ने समाप्त कर दिया। अब किसी ने तो उसको निर्णय लिया होगा ना। और जहाँ तक लड़ाइयों और युद्धों से चुनावों में उसकी बात है, वो तो स्वतः ही हो जाता है, पहले भी ऐसा होता रहा है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने बातचीत की बालाकोट और पुलवामा के पापियों के बारे में, उसके बारे में जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत बकवास की जा रही है उसके बारे में। कुछ नेता नाले कह रहे हैं वो तो कहें, लेकिन आप और हमारे मित्र ऐसा क्यों कह रहे हैं, खैर उनके देखने और समझने की बात है। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें। और एक निवेदन फिर से कि जिन महानुभावों ने, मित्रों ने और दर्शकों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है, तो वो फिर अपने सब्सक्रिप्शन को देखें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है, तो उसको कृपा करके पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बार।